हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, गुडविल एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका मैं चंदन सर स्वागत करता हूं। बच्चे, आज के क्लास में मैं आपको क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, ठीक ना? क्योंकि इस चैप्टर से आपके हाफ ईयरली एग्जाम एज वेल एज एनुअल एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछने का चांसेस ज्यादा होता है 3 या 4 मार्क्स में। प्रीवियस क्लासेस में हमने थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको बताया था, आज क्लास में न्यूमेरिकल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं एकदमदार लाइक के साथ। सही बच्चे, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए बच्चे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखो बच्चे, आपको याद होगा कि पिछले क्लासेस में जब हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारा थ्योरी कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, तो उसमें कुछ फॉर्मूला भी बताए थे। सबसे पहले उस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम रिकॉल कर ले, क्योंकि हम जो कुछ भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे उसमें ये फॉर्मूला आपको मेजर रोल प्ले करेगा, इसलिए ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एक फॉर्मूला आपका ये रहेगा, ठीक ना? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दूसरा फॉर्मूला रहेगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। एक रहेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दूसरा रहेगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। और तीसरा रहेगा फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 बाई स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इनटू पी बाई क्यू। ये तीन फॉर्मूला रहेगा, तीनों फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तीनों फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। जहां पे जिसकी नीड होगी वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से अगर हम कंपेयर कर ले इलास्टिक, इन इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक, तो कैसे होगा? इट इज ग्रेटर देन 1, मतलब इलास्टिक होता है कब? व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर वेरीज इनवर्सली विद द प्राइस, यहां पे इलास्टिक रहेगा। ईडी इज लेस देन 1 व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर वेरीज डायरेक्टली विथ प्राइस, ईडी इज इन इलास्टिक रहेगा, लेस देन 1। और ईडी इज इक्वल टू 1 व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्राइस, यूनिटरी इलास्टिक रहेगा। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला है, इसी के माध्यम से अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, तब न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे। सभी स्टूडेंट्स इसको नोट करिए। हो गया? इस तीनों फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल की ओर आते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जिसके माध्यम से इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को हम लोग इनहेंस करेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे को इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल में ही डाउट होता है और बच्चे एग्जाम में जो कॉमन मिस्टेक करते हैं हम आपको वीडियो में वो भी बताएंगे, आप बस बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक लाइक नहीं किए हो तो हम फिर से एक बार कहते हैं, सभी बच्चे जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, है ना? और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, अभी फ्री है। चलिए बच्चे, क्वेश्चन है when price is rupees 10 per unit, demand for a commodity is 100 unit। देखो बच्चे, जब प्राइस जो है वो ₹10 पर यूनिट है, तो एट दैट टाइम डिमांड जो है वो 100 यूनिट है। ठीक, when price of is 10 रुपीज 10 पर यूनिट, डिमांड इज 100 यूनिट। प्राइस को हमने पी से लिखा है, डिनोट किया है, और डिमांड को क्यू से। एज द प्राइस, एक सेकेंड,
एज द प्राइस falls to rupees 8 per unit, demand expands to 150 unit. Price falls to rupees 8 per unit. Falls to मतलब घट के इतना हुआ. This is a new price P1. कितना है? 8 रुपया. तो डिमांड एक्सपेंड्स टू 150 यूनिट. Q1 जो है वो हो गया 150 यूनिट. कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक ना. अब देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हम 3 फॉर्मूला आपको बताए थे, ठीक ना. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हम आपको 3 फॉर्मूला बताए थे. उसमें से एक फॉर्मूला अभी हम यूज करेंगे जो कॉमनली यूज होता है, ठीक है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू. ये डॉट इंडिकेट कर रहा है इंटू. ये डॉट इंडिकेट करेगा इंटू, या हम कर दे ऐसे इंटू. डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू. डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस, पी मतलब ओरिजिनल प्राइस, क्यू मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है. अब डेल्टा पी यहां पे निकालते हैं. चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा? P1 माइनस पी, 8 माइनस 10, डेल्टा क्यू -2 है. -2 इंडिकेट्स कि प्राइस 2 रुपया घट रहा है. डेल्टा क्यू, Q1 माइनस क्यू, 150 माइनस 100, ठीक ना. ओके, जिसमें पॉजिटिव चेंज आए उसका मतलब वो फिगर बढ़ा है, नेगेटिव चेंज मतलब फिगर घटा है. और ऑब्वियस सी बात है, यहां पे एक बात ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा. हर क्वेश्चन में जैसे यहां पे प्राइस डिक्रीज किया तो ऑब्वियस सी बात है क्वांटिटी इंक्रीज करेगा. अगर प्राइस इंक्रीज किया तो क्वांटिटी डिक्रीज करेगा. लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा. तो यहां पे क्वेश्चन कहा गया था व्हेन प्राइस इज ₹10 पर यूनिट, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 100. जब प्राइस 10 है तो एट द टाइम डिमांड 100 है. जब प्राइस फॉल्स टू ₹8 घट के 8 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 150 हो गया. और हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना, पहले मैंने फॉर्मूला लिख लिया, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू. कब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अगर बोल देगा परसेंटेज मेथड से फॉलो अप्लाई करना है, कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. अदरवाइज ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो यहां पे हमको डेल्टा क्यू और डेल्टा पी निकालना था, हमने निकाल लिया, ठीक ना. न्यू में से ओल्ड को माइनस करके चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी निकाल ली. अब हम इसके फिगर को यहां पे पुट करेंगे, देखिएगा. देखो बच्चे, डेल्टा क्यू कितना है? 50. डेल्टा पी कितना है? डेल्टा पी -2 इंटू पी, पी मतलब ओरिजिनल प्राइस 10, क्यू मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी 100. ये हमने लिख दिया. अब इसको सॉल्व करिए, कट करिए. 50 2 जा 100, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 5 बाई -2. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2.5, ठीक है. -2.5 ये क्या आ गया? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. माइनस बस शो करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. अगर माइनस हटा दे 2.5 भी बोले तो बात बराबर ही है, ठीक ना. बस माइनस इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का. तो यहां पे डिमांड इज हाईली इलास्टिक, क्योंकि यहां पे ईडी इज ग्रेटर देन 1 हो रहा है, ठीक ना. ईडी ग्रेटर कैसे? -2.5 मतलब 2.5. माइनस ओनली एक सिंबल है जो इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है. ये मत सोचिएगा माइनस मतलब 0 से कम वाला, नहीं.
यहाँ पे ये 2.5 ही है, बस माइनस साइन इंडिकेट करेगा प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप को, इसलिए माइनस आता है, क्योंकि एक को हमने चेंज हुआ था तो नेगेटिव चेंज हुआ था ना, घटा था, इसलिए माइनस आया था, इसी कारण से माइनस है, और कोई रीजन नहीं है माइनस का, ठीक ना। ओके, क्लियर है? बताओ बच्चे, ये सबको समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या कहा था कि जब प्राइस 10 है तो डिमांड उस समय 100 है, जब प्राइस घट के 8 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 150 हो गया। तो हमको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा था, कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा, इसके बाद हमने चेंज इन प्राइस चेंज इन क्वांटिटी कैलकुलेट किया, फिर वही फिगर यहाँ पे पुट किए, सॉल्व किए, तो ये आंसर आया, और हमने एक उसके बारे में बता दिया कि ये इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है कि यूनिटरी इलास्टिक है कि परफेक्टली इलास्टिक है कि परफेक्टली इन इलास्टिक है, एक कमेंट हमने लिख दिया, ठीक है। ओके, चलिए सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, सभी स्टूडेंट्स इसको जल्दी से नोट करिए विद इन सेकेंड। हो गया? चलिए अगले सवाल की ओर आऊं। देखो बच्चे, आपको क्वेश्चन कह रहा है व्हेन प्राइस ऑफ शुगर इज ₹5 पर केजी, प्राइस जो है ₹5 पर केजी है, इट्स डिमांड इज 50 केजी, क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 50 है। प्राइस जब 5 है, एट दैट प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड इज 50 केजी, व्हेन प्राइस राइजेज बाय ₹5 केजी। देखो राइजेज बाय में ध्यान रखना, राइजेज बाय मतलब कितना बढ़ रहा है, और राइजेज टू मतलब हुआ बढ़ के कितना हुआ, ठीक ना। राइजेज टू जो रहेगा वो न्यू रहेगा, और राइजेज बाय डेल्टा रहेगा, चेंज रहेगा। तो व्हेन प्राइस राइजेज बाय ₹5 पर केजी, हमको ये 3 चीज चाहिए होता है। तो प्राइस जब है ₹5 बढ़ा, ठीक, तो बढ़ा मतलब पॉजिटिव चेंज, ओके। इट्स डिमांड, ऑब्वियस बात है, डिमांड घटेगा प्राइस बढ़ेगा, तो डिमांड फॉल्स बाय ₹10 केजी। देखो चेंज में डिमांड घट गया, तो यहाँ पे -10 केजी, डिमांड 10 केजी घट गया। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। तो यहाँ पे आपको बताओ, प्राइस बढ़ के कितना हो गया? न्यू प्राइस हो गया ₹10, और न्यू क्वांटिटी हो गया 10 केजी घटा है, तो ये हो गया 40 केजी, ठीक, क्लियर है। अब हमको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है। ये देखो, ये हम क्वेश्चन का की कंपोनेंट्स लिख दिए सॉल्यूशन में ही, क्या क्या गिवन है, ठीक है। हमको निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। गिवन फिगर को लिखिए, डेल्टा क्यू 10, ये घटा है तो माइनस लगा दिए, अपॉन डेल्टा पी इंटू पी 5 अपॉन क्यू 50। आ रहा समझ में? हमें ये जो गिवन था हमने डाटा वो लिख दिया, इसके बाद हमने कैलकुलेट किया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है। अब इसको फिगर को यहां पे सॉल्व करिए, ये 5 जा कट गया, 0 से 0 कट गया, तो आ गया -1/5, दैट इज -0.2, ये आ गया पीईडी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया? -0.2। माइनस तो ओनली इनवर्स रिलेशनशिप को शो कर रहा है, ठीक ना, -0.2 या 0.2 बोथ आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे 0.2 जो है 1 से कम है, तो PD इज लेस देन 1, सो इन इलास्टिक डिमांड। अगर 1 से ज्यादा होता तो इलास्टिक, 1 से कम होता तो
इन इलास्टिक, ये हमने लिख दिया, नोट कर लीजिए सही बच्चे, नोट कर लीजिए। लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक कह सकते हैं हम, इसको नोट करिए सभी स्टूडेंट, जल्दी से इसको नोट करिए। हो गया, चलिए अगला सवाल। The demand for a goods falls to 240 units in response to rise in price by ₹2। ओके, देखो हमें P1 डेल्टा P चाहिए, Q1 डेल्टा Q ये चाहिए। देखते हैं इसमें से क्या क्या गिवन है हमें। ठीक, डिमांड फॉर अ कम्युनिटी फॉल्स टू 240, घटके 240 हुआ, घटके 240 हुआ मतलब न्यू क्वांटिटी गिवन है 240 इन यूनिट्स इन रिस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस बाय 2, प्राइस 2 रुपया बढ़ा, इसलिए 2 रुपया बढ़ा मतलब न्यू नहीं दिया है, चेंज दिया, कितना बढ़ा, 2 रुपया प्राइस बढ़ा। ठीक, इफ द ओरिजिनल डिमांड वाज 300 यूनिट्स, अगर ओरिजिनल डिमांड 300 यूनिट्स था, एट द प्राइस ऑफ 20, जब प्राइस 20 था, तो कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है। ओके, PED यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, ये निकालना है आपको। ठीक, ओके, ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहां पे क्वांटिटी फॉल किया है तो प्राइस राइज किया है, प्राइस पहले 20 था, 2 रुपया बढ़ा है, तो 2 रुपया बढ़ा है तो कितना हो गया, 22 हो गया P1, और क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ है, क्वांटिटी Q1 डेल्टा Q निकालना है, तो Q1 माइनस Q 240 माइनस 300 तो माइनस 60, दैट मीन्स डिक्रीज किया है क्वांटिटी। ठीक, अब PD निकालना है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा Q बाय डेल्टा P इनटू P बाय Q। डेल्टा मतलब हुआ चेंज, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, डेल्टा Q बाय डेल्टा P इनटू P बाय Q। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व करो बच्चे। डेल्टा Q कितना है आपका, -60, डेल्टा P 2, ओरिजिनल प्राइस 20, ओरिजिनल क्वांटिटी 300 यूनिट्स। अब इसको सॉल्व करो, 2 10 जा, ठीक, यहाँ पे ये 65 जा, यहाँ पे -1, और ये 5 2 जा, तो -2 आ गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इलास्टिक हो गया, -2 आए ना, it is more than 1, so इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक मतलब हुआ प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उससे ज्यादा क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, तब इलास्टिक होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करिए। हो गया, आगे बढ़े, चलिए हाँ, क्वेश्चन है
द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड्स एट ₹4 per unit is 100 units. Market demand for a goods at ₹4 per unit is 100 units. जब प्राइस ₹4 है उस समय क्वांटिटी डिमांडेड जो है एट दैट प्राइस 100 यूनिट है. ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, जब प्राइस बढ़ता है, मार्केट डिमांड फॉल्स टू 75. मार्केट डिमांड फॉल्स टू 75, इसका मतलब घट के 75 हो गया. ठीक है, जैसे प्राइस जो ही बढ़ा तो डिमांड घट के 75 हो गया. ओके, फाइंड आउट द न्यू प्राइस. हमको न्यू प्राइस निकालना है. इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1, अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 हो, यहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है -1. ठीक है, ओके. P1 और डेल्टा P हमें ये निकालना है. ठीक है, ओके. चेंज इन क्वांटिटी तो हम निकाल लेंगे ना, कितना, जैसे पहले Q1 माइनस Q, 75 माइनस 100, 25 यूनिट डिक्रीज किया है. और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है -1. ठीक, ओके. तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. इतना इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q, ये होता है. डेल्टा Q गिवन है -25, डेल्टा P नहीं दिया है, इंटू P ओरिजिनल प्राइस गिवन है, ओरिजिनल क्वांटिटी 100 भी गिवन है. ठीक, और प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड भी गिवन है -1. अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे आपको बैलेंसिंग से डेल्टा P निकल जाएगा. ठीक है, तो पहले डेल्टा P निकालिए. फोर 25 जा, फिर 25 1 जा, तो ये क्या हो गया, -1 इक्वल टू -1 अपॉन डेल्टा P. डेल्टा P इधर आ गया, डेल्टा P इज इक्वल टू -1 बाय अपॉन -1, माइनस कट गया तो 1 हो गया. मतलब प्राइस में चेंज ₹1 हुआ है. तो ऑब्वियस सी बात है, जब क्वांटिटी डिक्रीज किया तो प्राइस इंक्रीज किया होगा ₹1 से. ओके, ठीक. अब न्यू प्राइस निकालना है. न्यू प्राइस इक्वल टू, एक सेकेंड, इनिशियल प्राइस प्लस चेंज इन प्राइस. तो इनिशियल प्राइस कितना था, 4, और चेंज कितना हुआ, 1. न्यू प्राइस ₹5. देखो तो है. इनिशियल प्राइस को हम लोग P से भी डिनोट कर सकते हैं, और चेंज इन प्राइस को डेल्टा P से. ठीक, सबको समझ में आ गया. क्वेश्चन क्या कहा था कि हमें डिमांड जो है 4, जब प्राइस ₹4 है तो 100 यूनिट है, प्राइस 4 है, डिमांड 100 यूनिट है. ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड मार्केट डिमांड फॉल्स टू 75. इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस बढ़ने के कारण मार्केट डिमांड 75 हो गया. तो हमको न्यू प्राइस निकालना है, न्यू प्राइस. ठीक ना, और न्यू प्राइस हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया. ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन था तो बैलेंसिंग करके सॉल्व कर दिए. नोट कर लो एक बार सभी बच्चे, जल्दी से नोट करिए. ओके, आगे बढ़े. ठीक है,
when when price of good x is ₹5, जब प्राइस जो है वो ₹5 है, कंज्यूमर बाइज 100 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, उस समय क्वांटिटी कंज्यूमर कितना खरीद रहा है? 100 यूनिट। ठीक। एट व्हाट प्राइस वुड ही बी विलिंग परचेज 140 यूनिट, किस प्राइस पे वो 140 यूनिट खरीदेगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्स का 2 है, ये गिवन है। ठीक। ओके, हमें यहां चाहिए डेल्टा क्यू, Q1 माइनस Q, 140 माइनस 100, 40 यूनिट्स, और किस प्राइस पे वो 140 यूनिट खरीदेगा, ये हमें P1 निकालना है। डेल्टा P निकल जाएगा बैलेंसिंग से। ठीक है, तो सवाल है, जो ही वो ज्यादा क्वांटिटी खरीदेगा, पहले 100 खरीदता था अब 140 खरीदेगा, जो ही ज्यादा क्वांटिटी खरीदेगा, इसका मतलब प्राइस क्या होगा? बताओ, इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज, सभी ज्यादा खरीदेगा जी, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। ठीक ना? ओके, तो चलिए निकालिए न्यू प्राइस। अभी जैसा क्वेश्चन बताए थे वैसा ही क्वेश्चन है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। ठीक। डेल्टा क्यू कितना है? चेंज 40 यूनिट्स। डेल्टा पी नहीं दिया है, पहले यहाँ डेल्टा पी निकलेगा, इंटू पी ओरिजिनल प्राइस अपॉन क्यू ओरिजिनल क्वांटिटी, और ईडी 2 गिवन है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 5 20 जा 22 जा, तो क्या बना? 2 इक्वल टू 2 बाई डेल्टा पी। अब डेल्टा पी इधर आ गया, तो 2 बाई 2 मतलब 1। तो प्राइस में कितना चेंज हो रहा है? 1 रुपीज। अब हमको निकालना है न्यू प्राइस। न्यू प्राइस को कैसे डिनोट करते हैं? न्यू प्राइस इक्वल टू इनिशियल प्राइस प्लस चेंज इन प्राइस, दैट इज P1 इक्वल टू P प्लस डेल्टा P। व्हाट इज P आवर? 5 रुपया। एक सेकेंड। हाँ, यहां पे प्राइस बढ़ा है, प्राइस बढ़ा है तो डिमांड क्या होगा? घटा होगा ना। तो ये जो चेंज इन पी आया, ये आएगा कितना? -1, क्योंकि घटा है, ₹4। ₹4। यहां पे हम एक मिस्टेक यहां पे बच्चे करने का चांस आता है, यहां पे एक पॉइंट लिख देते हैं, एज डिमांड इंक्रीजेज सो न्यू प्राइस विल डिक्रीज। इसलिए अब देखो जो बच्चा गलती क्या करेगा मालूम है, ये उसको डेल्टा पी निकल गया 1, ठीक है। अब वो जब कैलकुलेट करेगा ना, सीधे पी प्लस डेल्टा पी लिख के 5 + 1 6 कर देगा, तो वहां पे गलती हो जाएगा। आपको थोड़ा सा लॉजिक लेना पड़ेगा। जब क्वांटिटी बढ़ा है 100 से 140 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस 5 से कम हुआ होगा ना जी, लॉ ऑफ डिमांड तो फॉलो होगा। तो 1 रुपये का जो चेंज हुआ वो कैसा चेंज है? तो प्राइस डिक्रीज किया होगा 1 रुपया। ऐसा समझ में? जैसे हमें यहाँ पे चेंज निकला 1 रुपया, लेकिन आखिर कैसा चेंज? इंक्रीज हुआ प्राइस की डिक्रीज हुआ? तो सर जब क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस डिक्रीज किया होगा। तो यहाँ पे पहले 5 था, अब 4 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नो कंफ्यूजन। न्यू प्राइस 4 रहेगा। ओके, नोट कर लो। हो गया, आगे बढ़े।
चलिए ये देखो, करा है डिमांड फॉर अ गुड एट ₹10 पर यूनिट इज 40 यूनिट्स। जब प्राइस ₹10 है, एट दैट टाइम क्वांटिटी डिमांडेड 40 यूनिट्स है, ठीक। प्राइस फॉल्स बाय ₹5, प्राइस फॉल्स बाय ₹5, प्राइस 5 रुपया घट गया, मतलब 5 रुपया घट गया, -5 डिक्रीज किया है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -3, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -3। कैलकुलेट द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है, मतलब आपको निकालना है Q1, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, तो एक बात बताओ, प्राइस 10 था, 5 घट गया तो कितना हुआ? अब न्यू प्राइस 5 हो गया। ओके, तो देखो सबसे पहले अब हमको यहाँ पे न्यू क्वांटिटी निकालना है, तो हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q, तो वहां से हमको पहले डेल्टा Q निकल जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी, और फिर क्या करेंगे, ओल्ड क्वांटिटी में न्यू क्वांटिटी ऐड कर लेंगे, तो हमें ओल्ड क्वांटिटी में चेंज ऐड कर लेंगे, न्यू क्वांटिटी पता चल जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना है कि जो ही प्राइस घटा है तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। प्राइस घटा है तो डिमांड बढ़ेगा, तो पहले से ये ज्यादा आएगा, ठीक है। चलिए देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। डेल्टा Q कितना है, नहीं गिवन है। डेल्टा P गिवन है -5, 5 पे घटा है, इंटू P ओरिजिनल प्राइस 10 अपॉन Q ओरिजिनल क्वांटिटी 40 और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3। ये गिवन था, जो गिवन था मैंने वो लिख दिया। अब बच्चे इसको कट करते हैं, देखो 10 4 जा 40, तो कितना हो जाएगा, -3 इक्वल टू डेल्टा Q बाई ये हो जाएगा कितना, -20, ठीक। ओके, अब डेल्टा Q यहीं रह जाएगा, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, -3 इंटू -20 इज इक्वल टू डेल्टा Q, दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 60 यूनिट क्या आया, डेल्टा Q आया 60 यूनिट। मतलब ये क्या हुआ, 60 यूनिट कैसा चेंज है, बढ़ा है कि घटा है, कि तो ऐसे देखना कि सर जो ही प्राइस घटा है तो क्वांटिटी 60 यूनिट बढ़ा है, 60 यूनिट। अब आपको निकालना है न्यू क्वांटिटी, इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी प्लस चेंज इन क्वांटिटी। तो न्यू को P1 से सॉरी Q1 से डिनोट करेंगे, Q1 से इक्वल टू Q प्लस चेंज इन क्वांटिटी। तो Q इनिशियल कितना था 40। अब चेंज में यहाँ पे दिक्कत बच्चा करता है, क्योंकि ये चाहे प्राइस हो चाहे डिमांड हो, ये फिगर तो पॉजिटिव आया, लेकिन आखिर वो चेंज कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो ही प्राइस घटा है तो ये क्या होगा, 60 यूनिट जो है क्या होगा, प्राइस डिक्रीज कर क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, तो ये 60 यूनिट इंक्रीज किया, तो ये हो गया Q1 हो गया 100 यूनिट। तो न्यू क्वांटिटी 100 यूनिट्स। देखो आप लोग का भी यही आया है, आप सबका भी बच्चे यही आया है, आया है, चलो आया तो बहुत अच्छी बात, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करिए इसको, हो गया। चलो आगे बढ़े, हेलो, हाँ ठीक है, ओके, अगला सवाल की ओर आते हैं।
देखिए, इनिशियल डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 80 यूनिट्स एट द इनिशियल डिमांड, मतलब देखो P1 डेल्टा P, Q1 डेल्टा Q, ठीक। इनिशियल डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 80 यूनिट्स, इनिशियल डिमांड 80 यूनिट्स था। द डिमांड फॉल्स बाय 4 यूनिट, डिमांड फॉल्स बाय 4 यूनिट, 4 यूनिट से डिमांड घट गया, तो कितना हो गया, न्यू कितना हो गया जी, 76 यूनिट्स। ड्यू टू राइज इन प्राइस बाय 10 रुपीज, प्राइस 10 रुपया बढ़ा है, इसलिए 10 रुपए का चेंज प्राइस में आया है। इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1.5, ये 1.5 है। कैलकुलेट द प्राइस बिफोर चेंजेस ऑफ डिमांड, डिमांड के चेंज होने से पहले प्राइस क्या था, मतलब इनिशियल प्राइस निकालना है, ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है आपको। ओके, ठीक, आ रहा समझ में ना बच्चे। हमें इनिशियल डिमांड दिया है 80 यूनिट्स, डिमांड फॉल्स बाय 4 यूनिट, 4 यूनिट घटा है, तो मतलब हो गया न्यू 76 यूनिट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.5 दैट इज गिवन। कैलकुलेट प्राइस बिफोर चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज होने से पहले प्राइस क्या था, ये निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ओके, तो ध्यान दीजिए, यहां पे हम सॉल्व करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q, ये फॉर्मूला लिख दिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है कितना, 1.5 इज इक्वल टू डेल्टा Q, चेंज इन क्वांटिटी -4 है, चेंज इन प्राइस 10 है, P कितना है, P नहीं गिवन है, Q गिवन है 80। अब यहां बैलेंसिंग से निकल जाएगा, सॉल्व करिए इसको। -1 420 जा 80, तो ये 1.5 इज इक्वल टू 1.5 इज इक्वल टू -P अपॉन 200, ठीक। अब यहां पे ये इंटू हो जाएगा, 1.5 इंटू 200 इज इक्वल टू -P, ये हो गया कितना 300, एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, ये तो माइनस साइन बस शो करता क्या चाहिए, इनवर्स रिलेशनशिप को। तो ये माइनस थोड़ी देर के लिए यहां से हटा दो, कितना हो जाएगा, इनिशियल प्राइस हो जाएगा 300 रुपीज, ये निकल गया, जल्दी से नोट कर लो। हो गया, चलिए अगले सवाल की ओर आए। हो गया,
देखो कह रहा है व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 80%, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 80%, परसेंटेज फॉर्म में दिया है, मतलब हमें दिया है परसेंटेज चेंज इन प्राइस 80%, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंक्रीज बाय 100%, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 100%। फाइंड आउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमें क्या निकालना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये निकालना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, फॉर्मूला लगाइए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 100, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, 80। सॉल्व करिए इसको, 24 जा 25 जा 5/4 इज इक्वल टू 1.25, ये आया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1.25, मींस इट इज ग्रेटर देन 1, दैट इज इलास्टिक। देखो यही है, नोट करिए, प्राइस ऑफ यूनिटी फॉल्स, प्राइस 80% फॉल्स किया है, यहाँ पे माइनस भी सिंबल लगा सकते थे, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ माइनस बस नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है, ठीक ना, हो गया। चलो अगला सवाल, कह रहा है व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गेट्स डबल्ड, प्राइस डबल हो गया, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस टू हाफ, क्वांटिटी डिमांडेड हाफ हो गया, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जब प्राइस डबल होगा ना मतलब 100% चेंज होगा, ठीक ना, और क्वांटिटी डिमांडेड हाफ हो गया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 50%, ठीक। हमें निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सही है ना। तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डबल्ड, क्वांटिटी डिमांडेड हाफ, तो एक सेकंड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हुआ, 100% चेंज, परसेंटेज चेंज इन डिमांड -50%, मतलब घट गया है, तो हमें निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये निकालना है। तो फॉर्मूला लगाइए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना होगा, 100, परसेंटेज इन प्राइस -50, कितना हो गया, -2, तो PED इज इक्वल टू -2, तो ED इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलास्टिक, नोट कर लीजिए।
एक सेकेंड, एक गलती की है हम। एक सेकेंड, यहाँ गलती की है। यहाँ पे हमको ऊपर में क्वांटिटी डिमांडेड लिखना था ना, हम ये लिख दिए थे प्राइस वाला, ये गलती हो गई। एक सेकेंड, ये हो जाएगा कितना, क्वांटिटी में चेंज -50/100, तो ये हो गया 1/2 0.5, तो PED is equal to 0.5, that is inelastic. ED is less than 1. ठीक है, फिगर उल्टा पुल्टा लिखने में गलती के चांस होता है। हो गया ना, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगले सवाल क्यों आए। बताओ ये क्वेश्चन। A consumer buys 20 units of a goods at ₹10 per unit. When price falls by 10%, प्राइस फॉल्स बाय 10%, मतलब हमें दिया है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये गिवन है 10%। ठीक, डिमांड राइजेस टू 22 यूनिट्स। तो डिमांड, अब देखो, जब एक चीज परसेंटेज फॉर्म में दिया हो तो दूसरे जो कंपोनेंट्स है उसको ही परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो दूसरा क्या दिया है, दूसरा हमें दिया है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी Q1 डेल्टा Q। तो ए कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट्स, 10 रुपए का प्राइस था, प्राइस फॉल्स बाय 10%, डिमांड राइजेस टू 22, राइजेस टू मतलब बढ़ के 22 हुआ, तो कितना बढ़ा, 2 यूनिट। ठीक, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो दिया है 10%। ठीक, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेंगे जी, बताओ। डेल्टा Q बाई Q इंटू 100, चेंज इन क्वांटिटी 2 अपॉन इनिशियल इंटू 100, 25 जा 10%, 10%, that is PED is equal to 1, PED is equal to 1। तो यहाँ पे प्राइस 10% घटा है, ये -10 लगा दिए, तो PED is equal to -1 आ गया, -1 और 1 बोथ आर सेम, बस ओनली इनवर्स रिलेशनशिप। तो ED is equal to 1 यूनिटरी इलास्टिक। जब ED is equal to 1 रहेगा तो क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक होगा। देखो है, डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। ओके, नोट हो गया, सबने नोट किया, चलो आगे बढ़ूं। जब एक परसेंटेज फॉर्म में हो तो दूसरे को परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, समझे बच्चे। देखो, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ 8 पर यूनिट इज 600, इट्स प्राइस फॉल्स बाय 20%, हमें दे दिया परसेंटेज चेंज इन प्राइस फॉल्स बाय 20%, 20% घटा है। द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेज बाय 120 यूनिट्स। अब हमको दूसरे को भी निकाल लेना है परसेंटेज फॉर्म में, तो क्या क्या करेंगे, अब हमको दूसरे के लिए क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, Q चाहिए, Q1 चाहिए, डेल्टा Q चाहिए। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी एट प्राइस 8 इज 600 यूनिट्स,
व्हेन प्राइस फॉल्स बाय 25%, जब प्राइस 25% घटा है, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेज बाय 120, 120 यूनिट बढ़ा है, ये 120 यूनिट से बढ़ा है, तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 720 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब एक परसेंटेज फॉर्म में है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, प्राइस तो गिवन है -20%, हमें ये निकालना है, तो इसको निकालिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ, 120 अपॉन इनिशियल क्वांटिटी 600 इनटू 100। सॉल्व करिए इसको बच्चे। %20%, ये 20% इज इक्वल टू 1 -1, तो PED इज इक्वल टू -1, मतलब ED इज इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक। हम्म, अच्छा सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पे एक सेकेंड, पर प्राइस फॉल्स बाय 25% था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 25% था, और डिमांड में Q1 डेल्टा Q, डिमांड पहले कितना था 600, कितना बढ़ा 120, अब कितना हो गया 720। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के लिए चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100, 120 अपॉन 600 इनटू 100। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी में चेंज 20%, प्राइस में चेंज 25%, तो प्राइस क्या हुआ है, फॉल्स हुआ है, घटा है, तो ये हो जाए कितना 5 5 जा 5 4 जा 4 बाय -5, 0 -0.8, ED is -0.8, तो ED is less than 1 in elastic, नोट कर लो बच्चे, कैलकुलेशन में ध्यान देना होता है, नहीं तो मिस्टेक के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, जल्दी नोट करो, हो रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर आए। इसमें क्या दिया है, फॉल इन प्राइस दिया है 20%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया है हमें 20% चेंज हुआ, तो मतलब 20% घटा है, तो हमको निकालना होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, Q1 डेल्टा Q। If price of a commodity is 15 per units, its quantity demanded is 500 units. Its quantity demanded rises by 80, 80 रुपया बढ़ा, 80 यूनिट बढ़ा, तो कितना हो गया 580 हो गया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये तो गिवन है,
अब हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। चेंज कितना हुआ 80, इनिशियल कितना था 500 इनटू 100। सॉल्व करो बच्चे इसको, कितना हो गया, डबल जीरो कट गया, 5 16 जा 16% चेंज हुआ। यहाँ पे 16% लिख दीजिए, कट करिए इसको, 4 5 जा 4 4 जा 4 बाई 5 मतलब 0.8। ED इज PED इक्वल टू माइनस 0.8 इज इक्वल टू ED इज लेस देन 1 इन इलास्टिक। जब एक से कम रहेगा तो इन इलास्टिक। ठीक है, देखो तो यही है आप सबका भी यही आया है, चेक करो तो एक बार। हो गया, चलिए अगले सवाल क्यों रहा है। ये देखो, ये नया टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे प्राइस गिवन है और क्या गिवन है, टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है। ठीक है, ओके, मतलब मुझे प्राइस गिवन है, टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है। प्राइस जब 5 है तो टोटल एक्सपेंडिचर 500 है, प्राइस 6 है, टोटल एक्सपेंडिचर 420 है। ठीक है, और हमको क्वांटिटी निकालना है। इसके लिए कैसे निकालेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 100 यूनिट हो गया, और 420 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 यूनिट। ठीक है, ओके, अब हमको निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। तो डेल्टा क्यू कितना हो गया बच्चे, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ बताओ। जैसे आपका ये हो गया P, ये हो गया P1 और ये डेल्टा P1 माइनस P, तो 1 रुपया। और ये हो गया Q, ये Q1 और डेल्टा Q निकालना है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 30 यूनिट कम हो गया है। तो डेल्टा Q माइनस 30, डेल्टा P1, इनिशियल प्राइस 5, इनिशियल क्वांटिटी 100। सॉल्व करो इसको, 5 20 जा, है ना, तो माइनस 30 बाई माइनस 20, सॉरी नीचे माइनस नहीं है, ऊपर है, ये कट गया, तो माइनस 3/2 मतलब माइनस 1.5। तो PED इज इक्वल टू माइनस 1.5 मतलब इलास्टिक, ED इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इलास्टिक 13 का देखो इलास्टिक है। इसमें क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर गिवन था। तो जब भी हमको अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू चाहिए। तो हम टोटल एक्सपेंडिचर से क्वांटिटी निकाल ली, कैसे, जैसे टोटल एक्सपेंडिचर कैसे होता है, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो अगर हमको प्राइस गिवन है तो टोटल एक्सपेंडिचर को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो निकल गया क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो क्वांटिटी निकल गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक, ओके, अगले सवाल क्यों रहा है, यहां देखो 14, a consumer spends 8 rupees 80 on a commodity when its price is 1 rupees per unit. Price, total expenditure, quantity. A consumer 80 रुपीज खर्च करता है जब प्राइस 1 रुपया पर यूनिट हो, एंड ही स्पेंड 96 when प्राइस इज 2, जब प्राइस 2 है तो वो 96 स्पेंड करता है। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड से निकालना है। ठीक है, ओके, तो यहां देखो जब 80 है तो एक रुपये प्राइस पे 80 खर्च करता है, क्वांटिटी कैसे निकलेगा, टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो यहाँ पे हो गया 80, 96 को 2 से डिवाइड किया तो
कितना हो गया 48। अब हमको निकालना है परसेंटेज मेथड से। तो परसेंटेज मेथड से क्या कैसे निकलेगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड इनटू 100। डिमांड में कितना चेंज हुआ? डिमांड हमारा 80 से 48 हो गया क्वांटिटी, तो कितना बढ़ा? 32 घटा है। 32 अपॉन चेंज इनिशियल 80 इंटू 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस में कितना हुआ है? चेंज इन प्राइस, प्राइस 1 से 2 हुआ है, तो 1 रुपया बढ़ा है। 1 अपॉन इनिशियल इंटू 100, 100% ये बढ़ा है। और इसमें 24 जा 25 जा 4 8 जा 40%। ठीक, तो डिमांड में चेंज हुआ है 40% और प्राइस में चेंज हुआ है 100%। ठीक, सॉल्व करिए इसको। 22 जा 25 जा 2 बाई -5, 2 बाई 5, तो 0.4 इन इलास्टिक इट इज लेस देन 1। देखो तो यही है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द राइज इन प्राइस फ्रॉम 8 to 14 टोटल एक्सपेंडिचर ऑन क्वांटिटी कमोडिटी राइजेस बाय 40% एंड बिकम्स 1120। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड ऑल्सो इंडिकेट वेदर डिमांड इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। ठीक है, हमें प्राइस दिया है, क्वांटिटी टोटल एक्सपेंडिचर दिया है और क्वांटिटी दिया है। विद द राइज इन प्राइस फ्रॉम 8 to 14, जब प्राइस 8 से 14 हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कमोडिटी राइजेस बाय 40%। टोटल एक्सपेंडिचर जो है ये 40% बढ़ गया और हो गया 1120। ठीक, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑल्सो इंडिकेट वेदर डिमांड इज इलास्टिक और इन इलास्टिक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। तो एक बात मुझे बताइए, जब ये 40% बढ़ गया है तो ये फिगर जो हो गया वो कितना परसेंट हो गया? 140%। 140% का वैल्यू हो गया 1120, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1120 अपॉन 140 इंटू 100। तो 100% का वैल्यू निकालिए, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका 800। 800, तो इसका मतलब पहले कितना था? 800 था। ठीक है, और 800 पे प्राइस क्वांटिटी निकालना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। जब प्राइस 8 था तो एक्सपेंडिचर 800 था, तो क्वांटिटी हुआ 100। जब प्राइस 14 हुआ तो एक्सपेंडिचर 1120 हुआ, तो क्वांटिटी कितना होगा? जल्दी से निकालिए, तो क्वांटिटी कितना होगा? 80। अब आप निकालो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। डेल्टा क्यू 20 यूनिट, डेल्टा पी 6 यूनिट इंटू पी बाई क्यू। सॉल्व करिए, 21 जा 25 जा। ठीक, 2 3 जा 2 4 जा 4 बाई 15, 4 बाई 15 आया। तो ये जगह 0.267, 0.267 माइनस में इन इलास्टिक इट इज लेस देन 1। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो।
इट इज लेस देन 1। ओके, अगले सवाल क्यों आए? हो गया नोट? सबने नोट किया? चलो ये देखो, ये क्वेश्चन देखिए, पहले आप लोग ट्राई करिए। क्वेश्चन 16, देखो क्या कर रहा है यहाँ पे। इन केस ऑफ or commodity B, the ratio of change in price to change in quantity is 0.4 if price elasticity of demand is 0.5। देखो यहाँ पे दिया है डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू -0.4 और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है -0.5। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना है, ये निकालना है। ठीक, तो ओके निकल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप इससे कैलकुलेट कर लो, इस फिगर से कैलकुलेट कर लो परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकल जाएगा? डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। डेल्टा पी बाई पी का फिगर गिवन है कितना? -0.4। इसका फिगर गिवन है इंटू 100, तो ये हो गया -40%, मतलब प्राइस 40% घट रहा है, तो क्वांटिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो एक सेकेंड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पीडी गिवन है कितना? -0.5। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है -40। तो ये इधर आके इनटू हो गया, तो कितना हो जाएगा? 20%। 20% है, देखो तो 20% है। यहाँ पे आपका प्राइस घट रहा है ना, इसलिए निगेटिव सिंबल है, तो इसलिए क्वांटिटी बढ़ेगा, राइज करेगा। ठीक है, जल्दी से हो गया, नोट कर लिए? चलिए अगले सवाल की ओर आए। ये देखो, यहाँ पे है रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी टू ओरिजिनल क्वांटिटी 0.5 है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.25 है। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट में रिप्लाई करो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए सही बच्चे, फिर मैं आंसर बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क है, सही बच्चे खुद से बनाएंगे, सेम क्वेश्चन है, ठीक ना? वहां पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना था, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है। होमवर्क है आपका ये, कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई करिए इसका, ठीक है? ओके, सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखें कि डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी x इज गिवन qx इक्वल टू 20 माइनस 2px। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम 5 to 3। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग ट्राई करिए तो। चलो ये ट्राई करो। qx इक्वल टू 20 माइनस 2px गिवन है, ठीक ना? ओके, तो डिमांड एट प्राइस 5, डिमांड एट प्राइस 3, तो 20 माइनस
2 px 5, तो 2 इंटू 5 और यहाँ पे 20 माइनस 2 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा? 20 में 10 कम हो गया 10 हो गया, 20 में 6 कम हो गया तो 14 हो गया। अब हमको निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। क्वांटिटी में कितना चेंज हो गया? 4। प्राइस 5 से 3 हुआ, -2। इनिशियल प्राइस 5, इनिशियल क्वांटिटी 10। ठीक है, तो देखो सॉल्व करके 5 2 जा 4, 4 बाई -4, 1 आ रहा है। ठीक है, तो ED इज इक्वल टू U1 यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? चलो ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताओ। द डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी इज गिवन एज dx इक्वल टू 20 माइनस 2p, dx इक्वल टू 20 माइनस 2p, ds इक्वल टू 20 माइनस 2p। इफ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज 2, यहाँ पे क्या दिया है? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व दिया है -2। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैसे निकलता है? डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू, ऐसे निकलता है ना स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 5। ओके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है ना, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 बाई स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इनटू पी बाई क्यू। तो 1 बाई स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कितना है? -2 इंटू पी, पी कितना है? 5 अपॉन क्यू, क्यू कितना हो जाएगा? क्यू इक्वल टू 20 माइनस 2p, 20 माइनस 2 इंटू 5, 10। तो यहाँ पे 1 बाई -2 इंटू 5 बाई 10, 5 बाई -20, that is 1 बाई -4, 0.25। यही है क्या? देखो तो आप लोग देखिए, तो यही है आंसर। हाँ, ED is less than 1 in elastic। ठीक है, ये हो गया। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन आप लोग को नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क हम दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करिए। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करिए और इसका आंसर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। क्वेश्चन आपका होमवर्क है, डू विथ योरसेल्फ। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको सारा क्वेश्चंस करवा दिए, ये आंसर की भी आपके पास है। और अब आप में से, तो बच्चे इस तरह से आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। अब आप में से कोई भी बच्चे जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो गुडविल एडुकेयर हमारा ऑफलाइन कोचिंग का नाम है। गुडविल एडुकेयर हमारा ऑफलाइन कोचिंग लंका पे है, लंका थाना के जस्ट बगल में। हमारे कोचिंग में क्लास 11 12 कॉमर्स के सभी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड अप्लाइड मैथ। इसके साथ ही बच्चे हम लोग सीयूटी का भी प्रिपरेशन करवाते हैं। जिन बच्चे को सीयूटी का प्रिपरेशन करना है, सीयूटी बीकॉम और बीबीए एंट्रेंस के लिए, उनके लिए हम लोग डोमेन, जीआईटी और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है,
तो आप में से कोई बच्चे जो 11th 12th कॉमर्स या सीयूटी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप वाराणसी आइए, हमारे ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर मिलेंगे, हर सब्जेक्ट का प्रिंटेड नोट्स, स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू, सब कुछ आपको पूरा कोचिंग के एंड से प्रोवाइड किया जाएगा। एक बैच में लिमिटेड स्ट्रेंथ होते हैं, मल्टीपल बैच अवेलेबल है। जिनको भी एडमिशन लेना है, अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, जल्दी से ज्वाइन करिए, सीट लिमिटेड है। आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पे दिया हुआ है, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या गूगल मैप पे एक बार लिखिए गुडविल एडुकेयर, या बेस्ट कॉमर्स कोचिंग इन वाराणसी नंबर 1 पे रैंक करेगा गुडविल एडुकेयर। ठीक है बच्चे, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर करिए, ठीक है, और ऑफलाइन कोचिंग में हमारे एनरोल करवाइए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। एक बार लाइक कर दीजिएगा।